22 अप्रैल का यह फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1। इसमें हम लोग लॉग से पे संबंधित डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। विगत पिछले 3 दिनों से हम लोग लॉगरिथमिक का कंसेप्ट को लिए। लॉगरिथमिक का बहुत लोग उसे डिफरेंशिएशन समझ रहे थे, वह डिफरेंशिएशन नहीं था, लॉग का कंसेप्ट था जिसका डिफरेंशिएशन में यूज होता है, इंटीग्रेशन में यूज होता है, मैथमेटिक्स के बहुत जगहों पे उनका यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में भी आप यूज कर सकते हैं उसका कंसेप्ट का। हम लोग इम्प्लिसिट तक डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। चूँकि लॉग का नॉलेज कुछ लोगों का था, कुछ लोग भूल गए थे, तो मैं उसे 8 पार्ट या 9 पार्ट कल तक दिया। उससे लॉग का नॉलेज आप लोगों का अपडेट हो गया होगा। आज हम लोग लॉग के डिफरेंशिएशन पे बढ़ेंगे। अब है कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब लॉग लगाना पड़ता होगा, लेकिन किस तरह के फंक्शन में लॉग लगाएंगे, यह बात हम कैसे समझेंगे कि इस तरह के डिफरेंशिएशन में लॉग का लगाना नेसेसरी है या जरूरत है। सबसे पहला पहचान, लॉग कहाँ लगाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो, उस तरह के केस में लॉग लगता है। मतलब y इक्वल टू एक्स का पावर x, y इक्वल टू एक्स का पावर साइन x, etc। x क्या है, वेरिएबल, उसके ऊपर पावर क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल पे वेरिएबल, कम से कम 2 वेरिएबल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत लोग यह समझ लेते हैं कि वेरिएबल 2 ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल, इसके ऊपर वेरिएबल, इसके ऊपर फिर वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, कितना वेरिएबल्स है, 3, इससे ऊपर 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में लॉग को लगाया जाता है, पहला। अब है दूसरा, और लॉग कहाँ लग सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। सपोज कीजिए कहीं पे आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x, 5 फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, लगातार एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, लगातार एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट इसे बोलते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगर आप लॉग लगाते हैं तो जो क्वेश्चंस का डायमेंशन है वह छोटा हो जाएगा, आसान हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर कोई चाहे अल्टरनेटिव मेथड जो पहले आप बनाए हैं उससे भी बना सकते हैं। और लॉग कहाँ कहाँ लगता है, थर्ड, अलजेब्रिक कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूड प्रोडक्ट। सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन इस तरह, x माइनस 3, x प्लस 8 का 9, x माइनस 2 पे पावर 15, इस तरह का अगर हो, लीनियर फ्रैक्शन हो, अलग अलग पावर हो, कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो, इसका जो प्रोडक्ट है कंटिन्यूड मतलब लगातार 1 2 3 4 टर्म, इस तरह के क्वेश्चन में भी अगर आप लॉग का कंसेप्ट लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन आसान होता है। उम्मीद करते हैं कि यह जो फर्स्ट 3 पॉइंट है इसको आप उतार लिए होंगे। और लॉग कहाँ कहाँ लगता है, चौथा पॉइंट, कोई एक फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है भाई, अब देखिए क्या है, x प्लस 1 का रूट एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 का पावर 7, 3 ऑफ x माइनस 7 x पे पावर
इस तरह का क्वेश्चन को अगर कोई चाहे क्विसेंट रूल, डिवीजन रूल से इसे बना सकता है। लेकिन आप देखिए डिवीजन रूल से अगर इस क्वेश्चन को बनाइएगा कितना लार्ज स्केल पर यह होगा। पहले तो डिवीजन रूल लगेगा, फिर 3 प्रोडक्ट, फिर यहाँ 2 प्रोडक्ट, यहाँ क्यूब रूट, यहाँ रूट, कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं होता है, आंसर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन का फॉर्म हो, अलजेब्रिक हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, अलग अलग पावर हो, लॉग लगा लीजिएगा, लॉग को बुला लीजिएगा, आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि यह 4 स्ट्रक्चर है जहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। यह जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने इस बात का चर्चा की कि लॉग डिफरेंशिएशन जो है उसमें लॉग कहीं लिखा नहीं होता है कि लॉग लगा के आप बनाइए। क्वेश्चन में dy/dx लिखा होता है, यह हमको सोचना होता है कि लॉग कहाँ पे लगाएंगे। तो मैं 4 एग्जांपल दिया, इस 4 जगह पे लॉग आप लगा सकते हैं। पहला मजबूरी है जो फर्स्ट केस है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपके विवेक पर निर्भर करता है, लॉग लगाना है नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइप में लॉग लगाते हैं तो आप अपने कैलकुलेशन को कम करते हैं। हम और भी पार्ट हम लोग देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बताया लॉग कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। थैंक यू।